था आपका फोटो, आपको दादा गुरु भी मिले थे, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो वो उनका भगवत के दर्शन भी करेंगे, परिक्रमा करेंगे और ओमकारेश्वर में ही आज रात्रि विश्राम रहेगा हमारा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कल हमारे जीजाश्री और उनके जीजाश्री, तो हमारे डबल जीजाश्री और ये सब आ चुके हैं। आप उनसे पूछते हैं कि उनकी नर्मदा परिक्रमा कैसी रही और उन्होंने मतलब उनको क्या क्या सुविधा हुई, क्या क्या असुविधा हुई, वो आप और हम लोगों के बीच शेयर करेंगे। हाँ जी, नर्मदे हार। नर्मदे हार। जी, आप बताइए आपको क्या क्या सुविधा रही, असुविधा रही, और आपने नर्मदा परिक्रमा कहाँ से करी और अब तक कितने किलोमीटर कर चुके हो आप? नर्मदे हार दोस्तों, ये जो हमारी परिक्रमा थी, ये हमने शुरुआत की है 25 दिसंबर से और हमने इसका प्रारंभ किया था ओमकारेश्वर से। ओमकारेश्वर से पंडित जी के द्वारा मंत्रोपचार करके जो जल, पवित्र जल हमें दिया गया और वो गोमुख घाट से उस जल को हमने अपने साथ लिया और अपनी यात्रा प्रारंभ की। यात्रा बहुत आनंददायक और सुखद रही हमारी, और जैसा हमने सोचा था कि हो सकता हो कि हमको रास्ते में परेशानी भी आए, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यात्रा के दौरान हमें हमारे मन मुताबिक सारे, या ये बोले कि हमारे मन मुताबिक से ऊपर की चीज़ें मिली। लोगों का प्यार, स्नेह देखकर हम अभिभूत हो चुके हैं। शुरुआत से ही देखा तो हर 2 से 3 किलोमीटर पे अन्य क्षेत्र रुकने की बेहतरीन व्यवस्था, और वहाँ पर लोगों का भाव जो था सेवा का, वह बहुत ही बेहतरीन था। और हमें आश्चर्य होता है, हम अपने आप का जब उनसे आकलन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं। यदि जीवन का आपको अनुभव लेना है, सेवा भाव देखनी है, तो एक बार माँ नर्मदा की आप परिक्रमा कीजिए। हमने वेन्यू गाड़ी से परिक्रमा प्रारंभ की थी और मतलब पर्सनल व्हीकल से गए थे? पर्सनल व्हीकल से गए थे हम, और यह लगभग हमारा 9वां दिन है। और आज चूंकि ऐसा बोला जाता है कि 90 दिन में आपको घर नहीं जाना है, तो आज हमारी जो यात्रा है वो, कल हम चूंकि अभिषेक भाई डोडे जी झागरिया वाले जो है माधव ट्रेडर्स के ऑनर, उनके यहाँ हम खिड़किया में रुके थे। उनकी भी सेवा बहुत शानदार रही, हम अभिभूत हैं उनकी सेवा से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और माँ नर्मदा उनको सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं संपन्न करवाएं। और आज हम ओमकारेश्वर में हमारी यात्रा का समापन करेंगे, और यात्रा समापन में हम पर्वत के दर्शन भी करेंगे, परिक्रमा करेंगे, और ओमकारेश्वर में ही आज रात्रि विश्राम रहेगा हमारा। क्योंकि कल 10वां दिन है, तो हम सुबह से हमारी यात्रा आज अंतिम दिन करके और सुबह से हम हमारे घर चले जाएंगे। मतलब आप जब यात्रा पे गए थे तो क्या क्या मतलब साधन अपने साथ लेके जाना चाहिए, जो आप मान लो या भूल गए हो या फिर लेके जाना था कुछ ऐसा? यात्रा के दौरान तो आपको महत्वपूर्ण है कि पूजन सामग्री आपके पास होना चाहिए। बाकी तो हमने ये अनुभव किया है कि सारी सुविधाएं आपको माँ नर्मदा के किनारे अन्य क्षेत्र आश्रमों में मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि उसका मैप रखना है। कुछ जगह पर जैसे हम जब जबलपुर से जाते हैं डिंडोरी और अमरकंटक के लिए, तो वहाँ पर थोड़ी सी हमको पूछते हुए जाना है, सावधानी ये रखना है, क्योंकि 1-2 जगह ऐसा रहता है कि नर्मदा जी हम क्रॉस भी कर सकते हैं। हालांकि सावधानी रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। और विशेषकर जब अमरकंटक में आप जाओ तो वहाँ पर जो हमारे बंदर रहते हैं, उनसे विशेषकर आपको बच के रहना है। उनका काम बहुत खतरनाक है। यदि आपने खुले में कुछ रख दिया है तो आपकी सारी सामग्रियां वो उठा ले जाएंगे। इस हाँ, सारी उनके लिए तो सारी चीजें खाने की है। खिलौने हुए, आपको जेब में हाथ ऐसे नहीं रखना है, या झोले भी ले गए तो उनके साथ रहना है, और वो तो आपके हाथ में से भी छीन के ले जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण चीज को अपने पास बहुत ही सुरक्षा से रखें। और अमरकंटक में आप जब कपिल धारा जाएं, तो जहाँ पर गाड़ी पार्किंग होती है, वहाँ से जो दार्शनिक जो लोग हैं जो जाते हैं घूमने फिरने, उनके साथ हमको नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ भी नर्मदा जी आप क्रॉस कर दोगे। आपको पहाड़ से होते हुए कपिल धारा और दूध धारा जाना है, नर्मदा जी के किनारे किनारे। मतलब नर्मदा परिक्रमा में यही रहता है कि नर्मदा जी को उल्लंघना नहीं रहता है? नहीं नहीं नहीं, नर्मदा जी को उल्लंघन गए तो वो फिर नहीं, मतलब परिक्रमा पूर्ण नहीं होगी? नहीं, वो खंडित हो जाएगी फिर परिक्रमा। आपका ये रहेगा कि जैसे हमने परिक्रमा शुरुआत की है, तो नर्मदा जी अब हमेशा आपके दाएं हाथ की तरफ होना चाहिए।
तो आपकी परिक्रमा सही रहेगी। हमने ओमकारेश्वर से ली तो रत्ना सागर, और रत्ना सागर से फिर हम अमरकंटक गए, और अमरकंटक से आज वापस ओमकारेश्वर आ गए। हाँ, इस हैंड पे होना चाहिए आपके, ऐसा दाएं हाथ पे नर्मदा जी रहेगी और आप परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा के दौरान आपको किसी भी मंदिर की, जहाँ भी आप दर्शन करने जाओ, आपको परिक्रमा नहीं देना है। अच्छा, मंदिर की परिक्रमा हाँ, करनी क्योंकि हम माँ नर्मदा में ही सारे देवी देवता विराजमान है, और जब हम उस देवी की परिक्रमा कर रहे हैं तो हमें दूसरे देवी देवताओं की परिक्रमा नहीं करना है। सिर्फ नर्मदा जी की परिक्रमा में ही सारे देवी देवताओं की परिक्रमा हो जाएगी। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, मांडवगढ़ में आपको जरूर जाना है। मांडवगढ़ इंदौर के पास जो है, वहाँ पर राम कुंड है, रेवा कुंड है। रेवा कुंड में भी आपको क्रॉस नहीं करना है, वहां भी पूछते हुए आपको जाना है, और रेवा कुंड के दर्शन करके फिर आपको महेश्वर आना है। यदि आप मांडव नहीं जाते हैं तो माँ नर्मदा की परिक्रमा फिर भी आपकी खंडित हो जाएगी। इसलिए मांडव मेन घाट कौन सा जहाँ पे कि नहाना बहुत जरूरी है, मतलब यहाँ तो नहाना ही पड़ेगा, ऐसे कौन से घाट है? वैसे तो सभी घाट पे नहाना चाहिए। हाँ, सभी घाट महत्वपूर्ण है। कोशिश ये करना चाहिए कि जैसे हम दर्शन दिन भर में हाँ, 1-2 बार हो। प्रातः काल नर्मदा जी में ही स्नान करें, शाम को हमारी जो शाम काल की जो आरती रहती है वो भी नर्मदा जी के किनारे ही हो। प्रयास ये करें, हालांकि ये कहीं कहीं संभव नहीं भी रहता है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए। महत्वपूर्ण सारे घाट है माँ नर्मदा का, तो जो है कि कण कण जो है वो महत्वपूर्ण है और दर्शनीय है। बाकी प्रयास ये है कि सुबह शाम की आरती आप नर्मदा के किनारे ही करें। और आपकी यात्रा के दौरान मैंने देखा था आपका फोटो, आपको दादा गुरु भी मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनका क्या है, उनका मोटिव क्या है, थोड़ा सा आप बताएंगे? हम जब तृतीय दिवस में हमने जब रत्ना सागर पार कर लिया और हम भरूच आए, नीलकंठेश्वर के दर्शन किए, तभी हमारे भाई साहब नरेंद्र जी के मित्र दादा गुरु के साथ चल रहे थे। हमारा सबका सौभाग्य रहा और हम ये चाह रहे थे कि हमें ऐसे संत के दर्शन हो। तो मथवाड़ करके एक अलीराजपुर, हाँ, तीर्थ स्थल है अलीराजपुर जिले में, तो वहाँ दादा गुरु के रात्रि विश्राम का हमें पता चला, तो हम वहीं गए रात्रि विश्राम के लिए। शाम काल में रुके तो दादा गुरु के हमने सत्संग भी सुने। दादा गुरु वहाँ मथवाड़ में चूंकि कोई धर्मशाला वगैरह नहीं है, लेकिन वहाँ हॉस्टल है और स्कूल है। वहाँ के जो शिक्षकगण हैं और ग्रामवासी है, उनके द्वारा जो व्यवस्था की गई वो अविस्मरणीय है, बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था। और बच्चों, विशेषकर जो बच्चे हॉस्टल में रहते थे, उन्होंने जो वहाँ सहयोग किया पूरे परिक्रमा वासियों का, वह भी बहुत शानदार रहा। दादा गुरु के हमने सत्संग सुने, आरती का लाभ लिया उनके साथ। भोजन प्रसादी भी गांव वालों ने बहुत अच्छा प्रयास करके बनाई, वहाँ भंडारा बहुत अच्छा दिया। दादा गुरु से चूँकि मैं पहली बार ही मिला था, तो दादा गुरु का जो है, उनका है जो प्रयास ये है कि हम सब जो हैं माँ नर्मदा के ही पुत्र हैं, और माँ नर्मदा के किनारे जितने भी हैं तीर्थ स्थल है, पेड़ पौधे हैं, ये सब माँ नर्मदा के ही पुत्र हैं, और हम सबको मिलके प्रयास ये करना चाहिए कि इनको कोई हानि ना पहुंचा पाए, है ना। और दादा गुरु की परिक्रमा मैंने चूँकि सुना ही था, निराहार परिक्रमा कर रहे हैं। तो मैंने भी सुना है कि दादा गुरु लगभग 3 साल हो गए ना, 5वां साल चलता है। 5वां साल चल रहा है, 5वां साल निराहार कर रहे हैं। मतलब ओनली सिर्फ नर्मदा जी का जल लेते हैं वो दिन में, जल का कोई लिमिट नहीं है, 2 बार 4 बार कितनी बार लेते हैं, पर बाकी कोई फल नहीं, कोई फ्रूट नहीं, और ना किसी प्रकार का कोई अन्न। मतलब वो सिर्फ नर्मदा जी के जल पर ही लगभग 5 साल से परिक्रमा वो भी पैदल कर रहे हैं। अभी ये उनकी शायद 4थी या 5वीं परिक्रमा चल रही है, ये तीसरी चल रही तीसरी चल रही है पैदल में। पैदल। दादा गुरु का जो हम ऊर्जा देखते हैं तो हमें ये विश्वास नहीं होता है, मन में ये प्रश्न जरूर आता है कि क्या ये संभव है कि कोई आदमी नर्मदा जी के जल पे या वायु पे इतनी ऊर्जा कैसे ले लेता है। लेकिन ये साक्षात आपको उनके दर्शन करना है, उनके साथ समय बिताना, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में माँ नर्मदा के वो अनन्य भक्त है और माँ नर्मदा उनको ऊर्जा दे रही है। मित्रों, आपने देखा कि इन लोगों ने जो नर्मदा परिक्रमा करी, उन्होंने क्या क्या सावधानी रखी और कैसे इन्होंने अपनी नर्मदा परिक्रमा को सुगम बनाया। तो आप भी अपने जाने वाले परिचितों को जो परिक्रमा पर जा रहे हैं उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।